हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की डीके गोयल बुक की अकाउंटेंसी का चैप्टर 17 बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा प्रीवियस 4 सिनेरियो पे बिलोंग करेगा, जो कि है रिटेनिंग द बिल ड्यू डेट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक, एंडोर्समेंट ऑफ बिल एंड बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इन चारों सिनेरियो को मैं अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्रॉपर ऑर्डर में इस चैप्टर की वीडियो के साथ साथ और भी चैप्टर की वीडियो की प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जहाँ पे जाके आप प्रॉपर ऑर्डर में सारी वीडियो देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है, एक्स मेड द फ्लोइंग सेल टू फाई। तो एक्स के बिजनेस में कुछ सेल हुई है जो उसने वाई को करी है। तो 4 सेल हुई है जो कि फर्स्ट जनवरी फर्स्ट को हुई है, जनवरी 8 को, जनवरी 10 को और जनवरी 15 को, और आपको अमाउंट भी गिवन है। अब आपको ये पता चल गया कि 4 सेल हुई है जो कि एक्स ने वाई को करी है। अब आपको जो ये पैराग्राफ दे रखा है इसको पढ़ के जनरल एंट्री समझनी होगी, कैसे क्या जनरल एंट्री होगी, कब कौन सा सिनेरियो अप्लाई होगा। फ्रॉम ऑल दी सेल एक्स ड्रू बिल ऑन वाई पेबल आफ्टर 60 डेज। तो सब सिनेरियो के लिए ना, जो बिल ड्रॉ किया गया है, एक्स ने वाई को जो बिल दिया है उसमें 60 डेज बाद पेमेंट करेगा। वाई जो है 60 डेज बाद पेमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर 1 जनवरी को बिल हुआ है, पे बिल बना है, बिल रिसीव हुआ है, एक्स ने बिल दिया है वाई को, तो इसकी पेमेंट जो वाई करेगा वो 60 डेज बाद करेगा। सेम सेम 8 जनवरी को जो बिल हुआ है, बिल बना है, जो सेल हुई है, इसकी पेमेंट भी वाई जो है 60 डेज बाद करेगा। ऐसे ही सेम ही अप्लाई होगा 10 जनवरी को भी और 15 जनवरी को भी। बिल ड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2017 वाज रिटेन बाय एक्स। तो बिल जो ड्रा हुआ है 1 जनवरी 2017 को, वो एक्स ने रिटेन कर लिया है जब उसकी ड्यू डेट आई। द बिल ड्रॉन ऑन जनवरी 8 2018 वाज डिस्काउंटेड बाय बैंक फ्रॉम द डिस्काउंटेड बाय एक्स फ्रॉम द बैंक एट द रेट 9%। जो बिल था 8 जनवरी का, इसको एक्स ने क्या करा, अपने बैंक पे जाके डिस्काउंट करा लिया। रेट आपको गिवन है 9% पर एनम का। और जो थर्ड बिल था, जो कि 10 जनवरी को हमने सेल करके हमारे बिल लिया था 10 जनवरी को, उस बिल का क्या करा, उस बिल को एक्स ने एंडोर्स कर दिया जेड को इन द फुल सेटलमेंट ऑफ 10,400। क्योंकि जेड को भी आगे पेमेंट करनी थी एक्स ने, तो वो बिल उसने जेड को दे दिया कि भाई इस दिन को मेरे को इतने पेमेंट आएगी, तो ये बिल अब आप कलेक्ट कर लेना। On March 2007, March 12, 2017, X sent the bill on January 15, 2017 to his bank for collection। तो लास्ट बिल है ना 15 जनवरी 2017 का, ये एक्स ने अपने बैंक में भेज दिया कि भाई बैंक अब इसको कलेक्ट करेगा। बैंक को भेज दिया कि बैंक अब इस बिल को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा एक्स के बिहाफ पर। ऑल द बिल वर मेट बाय वाई ऑन ड्यू डेट। तो सारे बिल जो है वाई को ड्यू डेट पे वाई ने सारे बिल पे कर दिए हैं। आपको क्या करना है, आपको जनरल एंट्री पास करनी है एक्स की बुक में और वाई की बुक में। एक्स की बुक में आपको वाई अकाउंट बनाना है और वाई की बुक में आपको एक्स का अकाउंट बना के दिखाना है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 4 बिल गिवन है, तो सबसे पहले आप सेल की एंट्री करेंगे, फिर बिल रिसीवेबल की एंट्री करेंगे, सेल की एंट्री करेंगे, बिल रिसीवेबल की एंट्री करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि कौन से बिल को उसने डिस्काउंटेड कराया है, कौन से बिल को उसने एंडोर्स कर दिया, कौन से बिल को उसने बैंक में सेंड किया है फॉर द कलेक्शन। बस ये बातें ध्यान में रखिए। मेजर जो चेंज है एंट्री का, एक्स की बुक में ही है, वाई की बुक में ऐसा कोई चेंज नहीं है। तो सबसे पहले बिल ड्रा हुआ है जनवरी 1 2017 को, यहाँ पे डेट लिखिए 2017 जनवरी 1। तो सबसे पहले सेल हुई है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वाई डेबिट, वाई को सेल हुई है टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 20,000 डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड। नरेशन आप लिखिए गुड सोल्ड टू वाई। अब क्या हुआ कि सेम बिल इसको रिसीव हो गया है, साइन करके वाई ने दे दिया है, तो जनवरी 1 लिखिए। यहाँ पे लिखिएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। अमाउंट के कॉलम में 20,000 डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड। यहाँ पे बिल नंबर 1 लिख लीजिएगा ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि 4 बिल होंगे तो आपको बिल नंबर 1 2 3 4 लिख के चलना होगा जैसे जैसे आपकी एंट्रीज होंगी। यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे वाई एक्सेप्टेड द बिल। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट आ गया हमारा जनवरी, क्योंकि अब वाई के जो पहला बिल था ना, ये तो उसने ड्यू डेट आने पे रिटेन कर लिया। जब हम इसकी आगे ड्यू डेट पे पहुंचेंगे तो हम उसकी एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट वाली एंट्री करेंगे जब हम इसकी ड्यू डेट आ जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नेक्स्ट जो सेल हुई है जनवरी 8 को, इसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे जनवरी 8 मेंशन कीजिए। क्या हुआ जनवरी 8 में कि सेल हुई है, तो सेम वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 25,000 डेबिट साइड, 25,000 क्रेडिट साइड। नरेशन आप लिखिएगा गुड सोल्ड टू वाई। अब सेम इसको भी बिल रिसीव हो गया, सेम डेट पे ये बिल भी रिसीव हो गया। तो यहाँ पे लिखिए जनवरी 8 सेम डेट पे हुआ है, इसलिए जनवरी 8 लिखेंगे आप। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। अमाउंट के कॉलम में 25,000 डेबिट साइड, 25 क्रेडिट साइड। देखिए मैंने यहाँ पे बिल नंबर 2 लिखा है ना, तो आप भी लिखिएगा बिल नंबर 2 ताकि आपको पता रहे कि सेकंड बिल की बात हो रही है। इसके बाद नरेशन लिखिएगा वाई एक्सेप्टेड द बिल। नेक्स्ट एंट्री होगी कि अब क्या हुआ था कि जो ये बिल था, जो कि
सेकंड बिल था 8 जनवरी 2017 का 25,000 का। द बिल ड्रॉन ऑन जनवरी 8 2017 was discounted by X from the bank at 9% per annum। तो ये बिल जो है X ने डिस्काउंटेड करा लिया था बैंक से 9% पर एनम पे। ये क्या होता है डिस्काउंटेड ऑफ बिल, मैं आपको समझा चुका हूँ। मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि X को भी अर्जेंट पेमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब Y ने तो कहा कि भाई वो मैं पेमेंट 60 दिन के बाद ही करूंगा। अब X को अर्जेंट पेमेंट की जरूरत है तो वो जाएगा अपने बैंक में वो बिल जमा कराएगा जो Y ने X को दिया है साइन करके कि मेरे को इस डेट को इतनी पेमेंट मिलेगी, पर अभी मेरे को अर्जेंट पेमेंट की जरूरत है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक उसको पेमेंट कर देगा, बट बैंक ये कहेगा कि मुझे क्या फायदा होगा इसमें, तो 9% का चार्ज डिडक्ट करके पेमेंट करेगा। मतलब 25,000 पूरा पेमेंट नहीं करेगा, वो कुछ अमाउंट डिडक्ट करेगा, उसके बाद वो पेमेंट एक्स को देगा। तो इसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। डेट आप जनवरी 8 ही लिखिएगा क्योंकि सेम डेट पे ही उसने बैंक पे जाके बिल को डिस्काउंटेड करा लिया। इसकी जो एंट्री होगी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। इसमें आपने बिल नंबर 2 लिखना है क्योंकि बिल नंबर 2 को उसने डिस्काउंट कराया, तो याद रखिएगा बिल नंबर 2 आप जरूर लिखें। इसके बाद यहाँ पे आप अमाउंट फिल कीजिए। इसके लिए वर्किंग नोट पे चलते हैं कि किस तरीके से डिस्काउंटेड बिल को आप कैलकुलेट करेंगे कि कितना डिस्काउंट बैंक ने डिडक्ट किया है। तो 25,000 का बिल था, 9 अपॉन में 100 पर एनम बता रखा है, और 60 अपॉन में 365 करेंगे। आप क्यों करेंगे 60 अपॉन में 365? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में मेंशन है कि हर बिल को वो 60 डेज बाद पे करेगा। वाई जो है हर बिल को कितने दिन बाद पे करेगा, 60 डेज बाद पे करेगा। इसलिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 370 का चार्ज बैंक ने डिडक्ट किया है और बाकी बची हुई पेमेंट उसने एक्स को दे दी है। तो यहाँ पे आप पहले लिखेंगे बिल कितने का था 25,000 का, डिस्काउंट चार्जेस है 370 रुपीज, जो रिमेनिंग पेमेंट करी है बैंक ने एक्स को वो करिए 24,630 रुपीज की। नरेशन आप लिखिएगा बिल डिस्काउंटेड बाय द बैंक एट द रेट 9%। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को समझिएगा कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होगी, क्योंकि अब फिर थर्ड सेल हुई है, जनवरी 10 को सेल हुई है बिजनेस में 10,000 रुपीज की। तो इसके लिए भी फिर आपको सेल की एंट्री करनी है। यहाँ पे जनवरी 10 लिखिएगा, यहाँ पे मेंशन कीजिए वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में 10,000 डेबिट साइड 10,000 क्रेडिट साइड। फिर इसको बिल भी उसी दिन पे साइन होके दे दिया है, वाई ने साइन करके दे दिया है, तो आप बिल रिसीवेबल वाली एंट्री करेंगे। जनवरी 10 यहाँ पे लिखिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू फाई, अमाउंट के कॉलम में 10,000 डेबिट साइड 10,000 क्रेडिट साइड। देखिए थर्ड बिल था तो यहाँ पे नंबर 3 मैंने लिखा है, तो आप भी लिखिएगा। नरेशन लिखिए वाई एक्सेप्टेड द बिल। अब देखिए क्या करना है, अब बता रखा है क्वेश्चन में आपको द बिल ड्रॉन ऑन 10 जनवरी 2017 वाज एंडोर्स्ड टू एक्स टू हिज क्रेडिटर जेड इन द फुल सेटलमेंट ऑफ 10,400 रुपीज। तो अब एक्स को भी ना जेड को पेमेंट करनी थी, जेड क्रेडिटर था एक्स का, जिसको 10,400 रुपीज देने थे। पर यहाँ पे मेंशन है कि फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब कि जो 10,000 रुपए का बिल वाई ने एक्स को दिया, यही बिल एक्स ने जेड को दे दिया और कहा कि भाई अब तू मेरा अपना हिस्सा क्लियर समझ, मतलब कि 400 रुपीज का यहाँ पे एक्स को डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी एंट्री इस तरीके से करनी होगी। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा सेम डेट जनवरी 10, जेड डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। क्योंकि क्या हुआ कि एक्स को क्या हुआ है, बिल रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर वो डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव आप जरूर लिखिएगा। अब देखिए बिल था 10,000 रुपीज का, बिल एक्चुअल में 10,400 रुपीज देने थे, पर बता रखा है कि फुल सेटलमेंट हो गया, तो 400 रुपीज का हमें क्या मिल गया, एक्स को क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। नरेशन आप लिखिएगा बिल एंडोर्स इन दी फेवर ऑफ जेड। अब करते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में क्या करना है अब हमें, अब हमारे फोर्थ नंबर पे जो सेल हुई है ना, अब आपको उसकी एंट्री करनी है। तो फोर्थ नंबर पे सेल हुई है जनवरी 15 2017 को 40,000 रुपीज की। तो सेम ही डेट आप मेंशन कीजिए जनवरी 15, यहाँ पे सेल हुई है तो यहाँ पे सेम आपको करना है वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में 40,000 डेबिट साइड 40,000 की क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा गुड सोल्ड टू वाई। अब बिल रिसीव हो गया, फिर वाई को सॉरी एक्स को वाई ने बिल साइन करके दे दिया है एक्स को। तो यहाँ पे आपको जिस सेम डेट पे हुआ है तो जनवरी 15 डेट ही लिखनी है। यहाँ पे मेंशन कीजिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। नंबर 4 बिल था तो नंबर 4 जरूर लिखिएगा। 40,000 डेबिट साइड 40,000 की क्रेडिट साइड। अब चलते हैं आगे। अब आगे देखिए इसकी नरेशन लिखिएगा वाई एक्सेप्टेड द बिल। आगे बता रखा है कि जो फोर्थ बिल था ना, एक्स ने क्या करा, उस बिल को अपने बैंक में भेज दिया। किस लिए भेज दिया, क्योंकि अब बैंक उसके बिहाफ पे कलेक्ट करेगा उस बिल को। यहाँ पे मेंशन है बिल ड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2017, सॉरी यहाँ पे जो पहले बिल की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है पहले बिल की बात हो रही है। जो पहला बिल था जो 20,000 रुपीज का, उसका ड्यू डेट आ गई है, तो अब बिल भी रिसीव हो गया एक्स को, जो कि मेंशन है कि ऑन 1 जनवरी 2017 वाज रिटन बाय एक्स, बिल वाज रिटन बाय एक्स विद हिम टिल इट्स ड्यू डेट। तो ड्यू डेट पे बिल रिसीव हो गया, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए मार्च 5, क्योंकि मार्च 5 ही ड्यू डेट होगी। अगर आप जनवरी 1 में 60 डेज ऐड करेंगे तो मार्च 5 भी आपकी ड्यू डेट आएगी।
यहाँ पे जो आप एंट्री करेंगे वो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि पहला बिल हमें रिसीव हो गया, नंबर 1 यहाँ पे मेंशन कर दिएगा। 20,000 डेबिट साइड और 20,000 क्रेडिट साइड ही मेंशन कीजिएगा। नरेशन आप लिखिएगा फर्स्ट बिल मेट ऑन मैच्योरिटी। इसके बाद करते हैं आप आगे। आगे क्या हुआ, जो फोर्थ नंबर का बिल था ना, फोर्थ नंबर का बिल में क्या रखा है कि जो जनवरी 15 2017 को 40,000 की सेल हुई थी, उसमें क्या करा एक्स ने, ऑन मार्च 12 2017, मार्च 12 को 2017 को एक्स ने वो बिल क्या करा, बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए। और वाई ने जो है वो ड्यू डेट आने पे पेमेंट कर भी दी है। वाई मतलब जब ड्यू डेट आई तो वाई ने उसकी पेमेंट कर दी बैंक में, क्योंकि बैंक ने कलेक्ट किया था, बैंक कलेक्ट करेगा तो उसने एक्स के बैंक में पेमेंट भी कर दी है। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से, क्योंकि मार्च 12 को भेजा है तो मार्च 12 डेट डालेंगे, आप यहाँ पे मेंशन कीजिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल नंबर 4 था तो बिल नंबर 4 लिखिएगा। यहाँ पे 40,000 डेबिट साइड, 40,000 क्रेडिट साइड। अब क्या हुआ, नरेशन लिखिएगा बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब क्या हुआ कि अब बैंक के पास पेमेंट आ जाएगी तो वो इन्फॉर्म भी तो करेगा एक्स को कि भाई हमारे पास पेमेंट आ गया, और वो ड्यू डेट पे पेमेंट आएगी, क्योंकि बाय द ड्यू डेट पे पेमेंट करेगा। तो ये बिल था 15 जनवरी का। अब इस पे आपको 60 डेज ऐड करने होंगे, तो 60 डेज ऐड करने के बाद 3 डेज जो आप ग्रेस पीरियड की भी जोड़ेंगे तो आपके पास जो डेट आएगी वो डेट आएगी कैलकुलेट करके मार्च 19। तो मार्च 19 ड्यू डेट होगी फोर्थ वाले बिल की। यहाँ पे आप एंट्री को थोड़ा लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन था इसको आप क्रेडिट कर देंगे तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन 40,000 डेबिट साइड, 40,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद आप बिल मेट ऑन मैच्योरिटी लिख दीजिए। तो यही जर्नल एंट्री थी जो आपको एक्स की बुक में करनी थी। आगे क्वेश्चन में क्या रखा था कि एक्स की बुक में आपको वाई का अकाउंट बनाना है। तो चलिए अब एक्स की बुक में आपको वाई का अकाउंट बनाता है तो ये कैसे बनेगा इसको समझ लेते हैं। इसमें आप सारी जर्नल एंट्री का यूज करेंगे, जिस एंट्री में वाई अकाउंट का यूज हुआ था वो सारी जर्नल एंट्री आपके सामने है। इन एंट्री का यूज करके ही आप वाई अकाउंट बनाएंगे एक्स की बुक में। सबसे पहली एंट्री है वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए वाई डेबिट हुआ है और आप वाई का अकाउंट बना ले तो डेबिट साइड ये एंट्री आएगी, और रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट आएगा। तो जनवरी 1 लिखिए 2017 जनवरी 1 टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए 20,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री जो है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। तो यहाँ पे देखिएगा कि 2 बाई क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड ही एंट्री आएगी। सेम डेट लिखिएगा जनवरी 1, क्योंकि जनवरी 1 ही लिखी हुई है ना डेट, तो जनवरी 1 यहाँ पे मेंशन कीजिए अपोजिट अकाउंट बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, जो 10,000 रुपीज 20,000 रुपीज क्रेडिट साइड लिख दीजिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हम बाई का अकाउंट बना रहे हैं एक्स की बुक में। नेक्स्ट एंट्री है एंट्री नंबर 3, जो कि जनवरी 8 को ही है। वाई डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड ये एंट्री आएगी, रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट आएगा, जनवरी 8 लिखिए और टू सेल्स अकाउंट लिख के लिख दीजिए 25,000। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट एंट्री में वाई अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी, जनवरी 8 लिखिए, रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट लिखिए, बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में 25,000 लिख दीजिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट को समझिए, आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। नेक्स्ट है फोर्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री में है बाई अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड ये एंट्री आएगी जनवरी 10, यहाँ पे मेंशन कीजिए टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में 10,000 मेंशन कर दीजिए। फिक्स्ड एंट्री में बिल बाई अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी जनवरी 10 लिख के बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट लिखिएगा और 10,000 क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिएगा। सेम इसी तरीके से सेवंथ एंट्री में क्या हुआ है, सेवंथ एंट्री में हमें नोट नहीं करनी है, सेवंथ एंट्री हमें एट्थ एंट्री नोट करनी है जिसमें वाई डेबिट हुआ है, और रेफरेंस के लिए आप अपोजिट अकाउंट मेंशन करेंगे। बाई डेबिट हुआ तो डेबिट साइड ये एंट्री आएगी जनवरी डेट 15 डेट लिखिएगा टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में 40,000 डेबिट साइड। ऐसे ही सेम डेट डाली जनवरी 15। नेक्स्ट एंट्री में वाई अकाउंट क्रेडिट हुआ तो रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट लिखिए, बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 40,000। तो इस तरीके से आपने वाई का अकाउंट भी बना दिया। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारा वाई अकाउंट भी बन गया एक्स की बुक में। अब टोटल कर दीजिए, टोटल करके डेबिट साइड जो आएगा 95,000 आएगा और क्रेडिट साइड भी आएगा 95,000। अब करेंगे हम जनरल एंट्री वाई की बुक में। अब हम वाई की बुक में जनरल एंट्री करेंगे तो समझिए वाई की बुक में जनरल एंट्री तो कुछ मुश्किल नहीं है। जो भी, क्योंकि जो एक्स के लिए सेल हुई है वाई के लिए वो परचेज हुई है, और सारी बिल जो है, और तो सारी बिल जो है वो ड्यू डेट पे मैच भी कर दिए गए हैं। तो इसकी जनरल एंट्री समझिएगा किस तरीके से होंगी। सबसे पहले आप 2017 जनवरी 1 लिखिए, आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, क्योंकि वाई के लिए ये परचेज हुई है तो वाई ने परचेज करी है एक्स से जनवरी 1 को, जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन भी है। 20,000 डेबिट साइड लिख दीजिए, 20,000 क्रेडिट साइड लिख दीजिए। इसके बाद नरेशन लिखिएगा गुड परचेज फ्रॉम एक्स, क्योंकि इसने तो परचेज करे ना एक्स से। अब जब हमने परचेज की एंट्री कर दी है जो कि जनवरी 1 को हुई है, अब क्या होगा जब ये बिल साइन करके देगा वो बिल इसके लिए बिल पेबल कहलाएगा। हालांकि एक्स के लिए वो बिल रिसीवेबल है पर इसके लिए क्या है, बिल पेबल है, क्योंकि इसको पे करना है। तो सेम डेट पे ही आपको ये एंट्री करनी है, जनवरी 1 लिखिए, यहाँ पे एंट्री होगी किसको दिया है अपने बिल, एक्स को दिया है तो एक्स डेबिट
टू बिल्स पेबल अकाउंट। नंबर 1 लिख लीजिएगा क्योंकि पहले बिल की बात हो रही है। 20,000 डेबिट साइड, 20,000 की क्रेडिट साइड। नरेशन आप लिखिएगा बिल ड्रॉन बाय एक्स एक्सेप्टेड। इसके बाद क्या हुआ, सेकंड बिल, सेकंड जो इसने परचेज करी है एक्स से जनवरी 8 को, ये आप एंट्री करेंगे। जनवरी 8 मेंशन कीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, अमाउंट कॉलम में लिखिए 25,000 डेबिट साइड, 25,000 क्रेडिट साइड। नरेशन आप लिखिएगा गुड परचेज फ्रॉम एक्स। सेम इसी तरीके से इस बिल को भी बिल पेबल के नाम देंगे आप, क्योंकि सेम डेट पे ये साइन करके देगा एक्स को। तो एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल नंबर 2 है ये, तो 25,000 डेबिट साइड, 25,000 क्रेडिट साइड। नरेशन आप इसके सेम लिखेंगे बिल ड्रॉन बाय एक्स एक्सेप्टेड। नेक्स्ट क्या होगा, सेम थर्ड एंट्री भी आपको ऐसी करनी है जो थर्ड परचेज करी है 10,000 रुपीज की। यहाँ पे सिर्फ डेट में चेंज होगा, एंट्री तो सेम ही रहेगी। जनवरी 10 परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, अमाउंट कॉलम में लिख दीजिए 10,000 डेबिट साइड, 10,000 क्रेडिट साइड। नरेशन आप लिखिएगा गुड परचेज फ्रॉम एक्स। इसके बाद इस बिल को भी असाइन करके देगा सेम डेट पे ही, तो यहाँ पे आएगा एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल नंबर 3 है तो नंबर 3 आप लिख लीजिएगा 10,000 डेबिट साइड, 10,000 क्रेडिट साइड। नरेशन होगी इसकी बिल ड्रॉन बाय एक्स एक्सेप्टेड। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अब आपको नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर पे परचेज करी है भाई ने उसकी एंट्री करनी है। यहाँ पे मेंशन कीजिए परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, जनवरी 15 डेट डालिएगा, 40,000 डेबिट साइड, 40,000 क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा गुड परचेज फ्रॉम एक्स। इसके बाद ये बिल भी वो साइन करके देगा सेम डेट पे, तो जनवरी 15 एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल नंबर 4 था तो बिल नंबर 4 लिख लीजिएगा, 40,000 डेबिट साइड, 40,000 क्रेडिट साइड। नरेशन होगी इसकी बिल ड्रॉन बाय एक्स एक्सेप्टेड। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि यहाँ तक हमने सारी एंट्री कर दी जो फोर परचेज करी थी भाई ने, उसके बाद जो उसने बिल पेबल करके बिल साइन करके दे दिया एक्स को, यहाँ तक आपने सारी एंट्री कर दी है। अब क्या हुआ कि चारों बिल की पेमेंट भी तो करनी है अब ड्यू डेट आने पर, तो अब हर बिल की पेमेंट आपको करके दिखानी है उसकी ड्यू डेट पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फर्स्ट बिल 1 जनवरी को बना था, तो आप इसकी ड्यू डेट है 60 डेज बाद आपको कैलकुलेट करनी होगी। उसके बाद 3 डेज आपको ग्रीस क्रेडिट के ऐड करने होंगे और फिर आपको एंट्री करनी होगी। तो पहली बिल की ड्यू डेट होगी मार्च 5, जो कि आपको कैलकुलेट करनी होगी। 1 जनवरी से 60 डेज जोड़िएगा पहले, उसके बाद 3 डेज आप ऐड कीजिएगा। तो इसकी एंट्री होगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट की कॉलम मेंशन कर दीजिए 20,000 डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद नरेशन लिखिएगा बिल मेट ऑन ड्यू डेट। सेम इसी तरीके से जो नेक्स्ट बिल है जो कि जनवरी 8 को हुआ था, इसकी जो ड्यू डेट आएगी 3 डेज ऐड करके वो होगी मार्च 12। यहाँ पे आपकी इसकी एंट्री होगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट, बिल नंबर 2 लिख लीजिएगा, टू टू बैंक अकाउंट, अमाउंट की कॉलम में 25,000 डेबिट साइड, 25,000 क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा बिल मेट ऑन ड्यू डेट। नेक्स्ट है जनवरी 10 को जो एंट्री हुई है, जनवरी 10 को जो परचेज की थी भाई ने, इसकी ड्यू डेट आने पे पेमेंट होगी मार्च 14 इसकी ड्यू डेट होगी। एंट्री होगी इसकी बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट की कॉलम में 10,000 डेबिट साइड, 10,000 क्रेडिट साइड। नरेशन बिल मेट ऑन ड्यू डेट। अब हम करेंगे लास्ट ट्रांजैक्शन, जिसमें क्या हुआ था कि 15 जनवरी को जो परचेज की थी 40,000 रुपीज की, और साथ ही सेम डे पे बिल साइन करके दे दिया था। अब ड्यू डेट आने पे पेमेंट करनी है, तो इसकी जो ड्यू डेट होगी वो होगी मार्च 19। एंट्री सेम ही रहेगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में 40,000 डेबिट साइड, 40,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन आप लिखेंगे बिल मेट ऑन ड्यू डेट। तो यहाँ तक आपने वाई की बुक में सारी जनरल एंट्री कर ली है। अब क्वेश्चन में कह रखा था कि वाई की बुक में आपको एक्स अकाउंट बनाना है, एक्स का अकाउंट बनाना है। तो देखिए एक्स का अकाउंट किस तरीके से बनेगा। ये सारी वो जनरल एंट्री आपको शो करी है मैंने जिसमें एक्स अकाउंट का यूज हुआ है। अब ये क्या कैसे करनी है आपको, इसमें एक्स अकाउंट कैसे बनाना है। जैसे कि पहले एंट्री में आपको पता है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स है, तो एक्स क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड की एंट्री आएगी। रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट मेंशन कीजिए, डेट लिखेगा जनवरी 1 बाय परचेज अकाउंट, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 20,000। देखिए ना कि एक्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड शो किया आपने और अपोजिट अकाउंट मेंशन कर दिया। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट एंट्री में क्या है, 2017 मेंशन कीजिए, जनवरी 1 मेंशन कीजिए, यहाँ पे मेंशन कर दिया टू बिल पेबल अकाउंट, क्योंकि एक्स अकाउंट डेबिट हुआ इसलिए डेबिट साइड ये एंट्री आएगी। अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 20,000। तो ये सारी एंट्री आपको इसी तरीके से करनी है। जिसमें एक्स अकाउंट डेबिट हुआ है उसमें आप डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा, अपोजिट अकाउंट जिसमें एक्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसमें क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। तो सेम आपको ये सारी ट्रांजैक्शन सिमिलरली जनरल एंट्री देके कर देनी है। जब आप सारी ट्रांजैक्शन कर देंगे तो इसके बाद आप टोटल मेंशन कर दीजिएगा। टोटल आपके पास आएगा डेबिट साइड का जो टोटल आएगा वो भी 95,000 होगा, क्रेडिट साइड का टोटल भी 95,000 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्स अकाउंट की को आपको कैसे बनाना है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, जैसे कि पहले एंट्री में देख रहे हैं कि एक्स अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, अपोजिट ट्रांजैक्शन वाली आएगी। तो डेट को भी आप सेम टू सेम जनरल एंट्री में से मेंशन करके कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।